बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको वेलकम करता हूं सुफियान टेक वाला यूट्यूब चैनल पे और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। विवर्स फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट कोर्स में आज ये क्लास 26 है और आज हम इस क्लास में स्टडी करेंगे बटन टैग को। और व्यूवर्स मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उससे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसके अलावा व्यूवर्स मेरी जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स है वो चल रहा है। अगर आपने उसकी प्लेलिस्ट को अभी तक वॉच नहीं किया तो ये मेरे चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट है जिसमें 26 वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। आगे मज़ीद इस ये कोर्स जो है इंशाल्लाह फर्दर चलेगा इंशाल्लाह। तो अगर आपने इसको वॉच नहीं किया तो प्लीज़ वॉच कर लें। व्यूवर्स आज हम बात करेंगे कि हम जो बटन टैग है उसको किस तरीके से हम यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या यूजेज हैं। व्यूवर्स सबसे पहले मैं आपको जो है वो बताऊं कि बटन टैग का इस्तेमाल जो है वो दो तीन तरीके से किया जा सकता है। एक तो ये कि बटन को हम यूज़ करते हैं फंक्शन कॉल करने के लिए, जैसे बटन लगाऊंगा, बटन के अंदर अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन क्लिक। ये एक एट्रीब्यूट है जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शन देते हैं एस फन, और मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अलर्ट मैं जैसे ही इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में आके ऑन करूँगा तो ये देखें ये अलर्ट आ गया है। सॉरी ये मैंने अपने फंक्शन पे नहीं चलाया था। अब मैं बनाऊँगा अपना फंक्शन और इसके अंदर बेसिकली फंक्शन रखूँगा, वो डायरेक्ट मैंने लिख दिया था इसलिए वो विदाउट बटन पर क्लिक किए जो है वो चल पड़ा था। अलर्ट यस, सेव करूँगा और इसको भी मैं बटन यहाँ पे टेक्स्ट लिख दूंगा, रिफ्रेश करूंगा। अब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये अलर्ट आ गया है। व्यूवर्स इसके अलावा हम इस बटन के क्लिक पर जो है वो अपनी विंडो को भी जो है वो कहीं और मूव कर सकते हैं, कहीं और भेज सकते हैं। इंशाल्लाह जब हम जावास्क्रिप्ट के लेक्चर्स में आएंगे तो हम देखेंगे कि हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए किस तरीके से जो है वो रीडायरेक्ट करवा सकते हैं, जिस तरह हम ए टैग के लिंक पर क्लिक करके किसी दूसरे पेज पर जा सकते हैं। व्यूवर्स इसके अलावा मैं अंडू करता हूं जो अभी तक मैंने लिखा है। इसके अलावा व्यूवर्स मैं आपको बताऊं कि मैं अगर एक फॉर्म बनाऊं और उसमें एक इनपुट लिखूं और इनपुट टेक्स्ट, इसके अलावा मैं एक लगाता हूं इनपुट और इसकी मैं टाइप रखता हूँ रीसेट। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, अब देखिएगा कि विदाउट पेज रिफ्रेश किए ये साफ हो जाएगा, खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि पेज रिफ्रेश नहीं होगा। देखिए पेज रिफ्रेश इस तरह होता है कि भाई ये जो है ये हल्का सा ब्लर करता है या ये यहाँ पे राउंड आता है। तो ये देखें जब इसको आप लिख के रीसेट करते हैं तो ये नहीं होता। आप ये जो इनपुट रीसेट के थ्रू काम जो मैंने किया है ये जो है ये बटन के जरिए कर सकते हैं। ये देखें बटन टाइप रीसेट, ये देखें बटन के अंदर जो है वो हमें कुछ ना कुछ वैल्यू देनी पड़ती है। रीसेट कुछ भी लिख के जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ रीसेट करता हूँ तो ये रीसेट हो जाता है, खाली हो जाता है। बेसिकली व्यूअर्स रीसेट का जो हमारा फंक्शन है वो ये काम करता है कि हमने मिसाल के तौर पे एक फॉर्म बनाया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जिसमें नेम भी है, ईमेल भी है, पासवर्ड भी है, फ़ोन नंबर भी है, आपका एड्रेस भी है, सो इन सो जो भी आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाए। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई ये विदाउट पेज रिफ्रेश किए फॉर्म की जो फील्ड है वो रीसेट हो जाए, वो खाली हो जाए, तो ये उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। व्यूअर्स इसके अलावा हम रीसेट है, इसको हम सबमिट के लिए भी, मिसाल के तौर पे हमने फॉर्म को बना लिया है, अब हमने एक डाटे को जो सेव करना है, यानी कि हमने डाटाबेस में सेव करना है, फिर उसके बाद कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, तो ये फिर इसकी जो टाइप है वो हम सबमिट रखते हैं। ये टाइप जो है वो इनपुट टाइप में भी जो है वो सबमिट रख सकते हैं। मीन्स के जो इनपुट टाइप और
जो बटन टाइप है ये तकरीबन सेम ही एक किस्म का काम करती है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल जो है वो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दें। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।